हेलो एवरीवन, आज हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 6.4 फॉर क्लास 8 जिसमें हम स्क्वायर रूट फाइंड आउट करेंगे बाय डिवीजन मेथड। मींस वर्गमूल पता करेंगे वंड विधि द्वारा। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है 2304, इसका हमने वर्गमूल पता करना है। तो वंड विधि ये आपके लिए नया है, तो आप इसे ध्यान से समझोगे क्योंकि इसके बाद आपको कुछ क्वेश्चन होमवर्क भी मिलेंगे। तो देखिए, स्टार्ट करते हैं वंड विधि। उसके लिए सबसे पहले आपने कुछ ऐसा सिंबल बना देना है 2304 पर। सबसे पहला स्टेप जो है वंड विधि का वो है कि आपने पीछे से पेयर बनाना है, जोड़ी बनानी है। पीछे से मतलब 04 का एक पेयर बन गया, 23 का एक पेयर बन गया। ये हो गया हमारे पास फर्स्ट स्टेप। फिर हमने ऐसी संख्या ढूंढनी है जिसको उसी के साथ मल्टीप्लाई करें और इसके नीचे लिख सकें। जैसे अगर मैं 5 5 25 फाइंड आउट करूं तो मुझे पता है 5 5 25 जो है 23 से बड़ा है, तो 23 से बड़ा नहीं, संख्या नहीं लिखनी। इसे एग्जैक्टली इसे छोटी हूं। अगर आप कहोगे कि 2 2 4 लिख सकते हैं, हम 3 3 9 भी लिख सकते हैं, लेकिन मैं कहूंगी कि यहाँ पे आप 4 4 16 लिखो। वो क्यों? क्योंकि एग्जैक्टली जो इससे छोटा नंबर है हमने वो लिखना है। 3 3 9 भी इससे छोटा है, लेकिन अगर आप देखो तो 4 को 4 से मल्टीप्लाई करने के बाद 16 नंबर भी इसके नीचे आ सकता है। तो हमने जैसे डिवाइड करते वक्त करते हैं एग्जैक्टली उससे छोटा नंबर, वैसे ही हमने सेम टू सेम नंबर के साथ मल्टीप्लाई करके 23 जो फर्स्ट पेयर है उसके नीचे मल्टीप्लीकेशन को लिखना है। लिखने के बाद इनको करते हैं माइनस, तो ये हमारे पास आ जाएगा 7। ऊपर से कंप्लीट पेयर को नीचे लेके आओ, तो ये क्या आ जाएगा 04 कंप्लीट नीचे आएगा। राइट? क्या किया मैंने यहाँ पर, इन दोनों को माइनस किया, फिर जो पेयर था उसको कंप्लीट नीचे उतार लिया। नेक्स्ट जो यहाँ पर संख्या लिखी जाएगी वो होगी इसको 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद। मतलब जो आपके पास ऊपर आंसर है 4, उसको 2 से मल्टीप्लाई करके आप यहाँ पे लिख दोगे 8। अब 8 को ऐसी संख्या के साथ लिखेंगे, उसी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे ताकि ये 704 बने। अब देखिए, इसका इकाई अंक कितना है, 4 है। तो हमने कुछ इस तरह से यहाँ पे संख्याएं लिखनी है, वो दोनों सेम होनी चाहिए। अंक जो लिखेंगे हम यहाँ पर कि मल्टीप्लाई करके यहाँ पे हमारे पास 704 आए। तो मुझे पता है अगर मैं यहाँ पर 8 लिखूं और यहाँ पर भी 8 लिखूं, 8 8 जा क्या होता है 64, 8 8 जा 64, 64 प्लस 6 ये कितना हो गया 70। मीन्स यहां पर भी 8 आएगा और यहां पर भी 8, तो ये कितना आ गया 704। तो आप देख सकते हो, अब इनको माइनस करेंगे, ये 0 बन गया। क्लियर? इट मीन्स जो आपके पास वर्गमूल आया, देयरफॉर 2304 2304 का वर्गमूल स्क्वायर रूट वो कितना है 48। ये आपके पास वर्गमूल होगा, क्योंकि 48 इंटू 48 मतलब 48 को 48 से गुना करोगे जब आप, तब आपके पास क्या बनता है 2304। इन दोनों की मल्टीप्लीकेशन होती है। मतलब अगर हमने इसका वर्गमूल पता करना होगा तो दोनों का वर्गमूल डालेंगे। तो हमें पता है वर्गमूल से कौन सी संख्या बाहर आती है, जो अंदर 2 बार मल्टीप्लाई हो रही हो। तो ये कितना आ जाएगा 48, क्योंकि 48 2 टाइम्स है। तो आपके पास ये आ गया वर्गमूल 2304 का। तो इस तरह से आप वर्गमूल पता कर सकते हो वंड विधि द्वारा। क्लियर? नेक्स्ट हम करते हैं सेकेंड पार्ट। इसका सेकेंड पार्ट है स्टूडेंट 4499। ये हमारे पास सेकेंड पार्ट है। अब इसको वंड विधि द्वारा हम इसका वर्गमूल पता करेंगे। अगेन सबसे पहले हमने इसको इस फॉर्म में लिखा, फिर पीछे से पेयर बनाए। पेयर बनाने के बाद हमने एक संख्या ऐसी ढूंढनी है जिसको मल्टीप्लाई करें उसी संख्या के साथ और वो 44 के नीचे लिखी जा सके। जैसे 7 7 49, इससे बड़ा है तो इससे पीछे वाला नंबर 6 6 6 36, वो लिख सकते हैं हम संख्या।
अब इन दोनों को माइनस करते हैं, यहाँ जाएगा 8। 44 में से 36 माइनस किए कितना आ गया 8। अब नेक्स्ट कंप्लीट पेयर आपने नीचे लेकर आना है, वो आ जाएगा 89, राइट। देन इसको 2 से मल्टीप्लाई करें, 6 को 2 से मल्टीप्लाई किया कितना आ जाएगा 12। अब 12 के साथ वो अंक लगाना है जिसके साथ ही आप मल्टीप्लाई करो और आपके पास 889 बन जाए। तो वो कौन सी संख्या होगी, 9 है, आप देख सकते हो इकाई अंक। तो 3 3 9 होता है, लेकिन उससे 3 से सारे नंबर को मल्टीप्लाई करने के बाद 889 नहीं आएगा। तो मुझे और पता है कि यहाँ पर अगर मैं 7 से मल्टीप्लाई करूं, 7 7 49 होता है, उससे भी पीछे 9 आ गया। 7 2 14, 14 एंड 4 18, 1, 7 1 7 प्लस 1, ये आ गया 8। मीन्स 7 यहाँ पर और 7 पर जिस संख्या से आपने मल्टीप्लाई किया है, तो ये आ जाएगा आपके पास 889। फिर इन दोनों को माइनस किया, 0 आंसर। इट मीन्स 4489 का स्क्वायर रूट कितना होगा 67, क्योंकि ये संख्या जो है इन दोनों 67 इंटू 67 करके बनी है। तो ये संख्या ऐसे ही फाइंड आउट करनी मुश्किल थी, तो वंड विधि द्वारा ये इजिली फाइंड आउट हो सकती है, तो जिससे आप वर्गमूल पता कर सकते हैं। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन वी हैव 3481, इसका वर्गमूल पता करना है। पीछे से जोड़े बनाते हैं। फिर मुझे पता है कि 5 5 25 इसके नीचे आएगा, 25 लिखेंगे हम, क्योंकि 6 6 36 34 से बड़ा हो गया, तो वो नहीं लिखा जाएगा। इसको माइनस किया, 34 माइनस 25 9। फिर कंप्लीट पेयर नीचे लेकर आएंगे 81। अब इसको 2 से मल्टीप्लाई करना है, 5 को 2 से मल्टीप्लाई किया 10। अब 10 के साथ कौन सी संख्या लिखी, उसी से मल्टीप्लाई करी, तो ये 981 आए। तो मुझे पता है पीछे 1 दिख रहा है, तो यहाँ पे हम 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, बिकॉज 9 9 81, 9 0 0, देन ऊपर से आ जाएगा 8, 9 1 9। मीन्स आप यहाँ पे 9 से मल्टीप्लाई करके आपके पास बन जाएगा 981। तो 981 माइनस 981 दैट इज 0। तो ये कितना आ जाएगा स्टूडेंट, देयरफॉर अंडर रूट ऑफ 3481 इज 59। ये आपके पास आंसर आ गया। नेक्स्ट हम 529 का भी कर लेते हैं। सो 529, अब देखिए यहाँ पर 3 नंबर है, तो हम पीछे से पेयर बनाएंगे, इनका पेयर बनेगा, 5 अकेला रह गया। अब देखिए संख्या फाइंड आउट करोगे आप, 3 3 9 है, वो 5 के नीचे नहीं आएगा, तो उससे छोटा नंबर होता है 2, 2 2 4। अब इसको माइनस किया 1, 29 कंप्लीट पेयर नीचे लेकर आएंगे हम। फिर इसको 2 से मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिखा जाता है 4। अब यहाँ पे 4 के साथ कौन सी संख्या लिखें, उसी से मल्टीप्लाई करें कि 129 बन जाए। 9 को देखकर लगता है कि हम यहाँ पर 3 3 लिखेंगे, बिकॉज 3 3 9 एंड 4 3 12। तो 3 यहाँ पर भी और 3 यहाँ पर भी आ जाएगा। ये आ गया हमारे पास 129। 129 माइनस 129 दैट इज 0। तो ये कंप्लीट हो गया। देयरफॉर हम लिखेंगे 529 का अंडर रूट वर्गमूल वो कितना है 23। क्लियर, मीन्स 23 इंटू 23 529 होता है। तो 529 का वर्गमूल कितना हो गया 23। नेक्स्ट है 3249, इसका वर्गमूल पता करना है। अगेन पेयर बनाए हमने, फिर इसको तो 32, इसके लिए हम देख सकते हैं कि 5 5 25 लिखेंगे, बिकॉज 6 6 36 यहाँ पर नहीं आ सकता। 25, 32 में से 25 माइनस किए 7, फिर पूरा पेयर नीचे लेकर आओगे 49। इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, 5 2 10। अब 10 के साथ कौन सी संख्या आएगी जिसके साथ मल्टीप्लाई करें कि हमारे पास 749 बन जाए, तो वो होगी 7 7 7 49, 4 यहाँ पर 4
7। तो आप देख सकते हो यहाँ पे कितना आएगा 7, यहाँ पर भी 7, तो ये आ गया 749। अब 749 माइनस 749 वो क्या होता है 0, मीन्स हम लिख सकते हैं देयरफॉर अंडर रूट ऑफ 3249 कितना आ गया 57, मतलब इस संख्या का वर्गमूल कितना होगा 57। नेक्स्ट 6th पार्ट है, इसका वर्गमूल पता करना है तो पेयर बनाएंगे हम। 4 4 जा 16 होता है, इसके नीचे नहीं आएगा, तो 3 3 जा 9, 13 में से 9 माइनस किए 4, तो पूरा पेयर नीचे आएगा नेक्स्ट स्टेप में 69। फिर इसको 2 से मल्टीप्लाई करके हम यहाँ पे लिखेंगे 3 2 जा 6। अब देखिए 6 को किसके साथ नंबर लिखें, उसके साथ मल्टीप्लाई करें कि हमारे पास 469 आ जाए। तो मेरे पास ऐसा कौन सा नंबर है 7, वो कैसे पता लगा 9 को देखकर, इसका इकाई अंक जो 9 है। 7 7 जा 49, 7 6 जा 42 एंड 4 ये आ जाएगा 46, मीन्स यहाँ पर भी 7 और यहाँ पर भी 7, तो ये आ गया 469, दोनों को माइनस किया, ये आ गया आपके पास 0। देयरफॉर अंडर रूट ऑफ 1369 इज 37। इसी तरह से हम नेक्स्ट क्वेश्चन भी कर लेते हैं। 5776 का वर्गमूल पेयर बनाएंगे। सबसे पहले जाएगा ये 7 पर, 7 7 जा 49, सेम संख्या होनी चाहिए स्टूडेंट। 57 में से 49 माइनस किए 8, फिर पूरा पेयर नीचे लेके आए 76। 7 को 2 से मल्टीप्लाई करके यहाँ पर लिखेंगे। अब 14 के साथ ऐसा नंबर लगाओ, उसी के साथ मल्टीप्लाई करो कि 876 बने, वो है हमारे पास 6। इस 6 को देखकर पता लगा बिकॉज 6 6 36 होता है, 3 आ गया, 6 4 जा 24 एंड 3 27, 2 6 1 जा 6 एंड 2 8, मीन्स यहाँ पे भी 6 लगेगा और यहाँ पर भी 6 लगेगा। ये आ गया हमारे पास 876। इनको माइनस किया 0, या यहाँ पे क्रॉस लगा सकते हो। देयरफॉर अंडर रूट ऑफ 5776 दैट इज 76। इस संख्या का वर्गमूल वो कितना हो गया 76। एक और क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं हम। 7921 पेयर बनाया, ये किस टेबल पर जाएगा आप देख सकते हो। 8 8 जा 64, 9 9 जा 81 होता है, तो 81 तो आएगा ही नहीं। 8 8 जा 64, माइनस किया 5, यहाँ पे आ जाएगा 1, ऊपर से पेयर नीचे लेकर आए हम 21। 8 को 62 से मल्टीप्लाई करके यहाँ पर लिखते हैं हम, ये कितना आ जाएगा 16। हाँ जी, अब एक ऐसी संख्या लगानी है जिसके साथ मल्टीप्लाई करें ताकि हमारे पास ये संख्या बने 1521। अब पीछे क्या है, एक है, तो एक कैसे बनेगा, या तो एक से मल्टीप्लाई करके एक आता है और 9 से मल्टीप्लाई करके एक आएगा। 9 9 जा 81, 9 6 जा 54, 54 एंड 8 ये आ जाएगा आपके पास 62। 6 लिखेंगे, 9 1 जा 9 एंड 6 ये आ गया 15, मीन्स यहाँ पे 9 और यहाँ पर भी 9, तो हमारे पास आ जाएगा 1521। फिर इन दोनों को माइनस किया, कैंसिल हो जाएगा, 0 आएगा। दैट मीन्स अंडर रूट ऑफ 7921 इज 89। तो ये आपके स्टूडेंट 8 क्वेश्चन थे जो अभी हमने डिस्कस किए। नेक्स्ट आपके पास होमवर्क है एंड द क्वेश्चंस आर 576, 1024, 3136 एंड 900। इन चारों नंबर्स के आपने वर्गमूल मींस स्क्वायर रूट पता करने हैं बाय डिवीजन मेथड। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन है, फाइंड द नंबर ऑफ डिजिट्स इन द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। ਹੇਠਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਦੇ वर्गमूल ਦੇ अंकों की संख्या पता करो विदाउट एनी कैलकुलेशन। मीन्स हमने वर्गमूल निकालना नहीं है, बिना निकाले इस संख्या के वर्गमूल में की जो संख्या आएगी उसके कितने अंक होंगे ये हमने पता करना है।
जैसे इसके अंक कितने हैं 2, अगर इसके अंक 2 हैं देन इज दे वर्गमूल ਦੇ अंकां ਦੀ संख्या कितनी होगी 2/2। देखो 2 से तो डिवाइड हमने करना ही है और इसके अंक कितने हैं 2, तो वो ऊपर आएगा। 2 से डिवाइड करने के बाद ये कितना आ गया 1, मतलब इसका जो वर्गमूल आएगा उसके अंकों की संख्या वो कितनी होगी 1। अब आगे देखिए इसमें 3 डिजिट्स है, अगर 3 डिजिट्स हो और हमें पता है 3 जो है वो ऑड नंबर है मींस टांग संख्या है, इसके वर्गमूल दे अंकां दी संख्या। हाँ जी, हमने बताया था 3 डिजिट्स है ये, तो 3 तो 2 से डिवाइड नहीं होगा, तो हम क्या करेंगे इसमें +1 करके 2 से डिवाइड करेंगे, तो कितना आ जाएगा 4/2 मींस 2 1 2 2 2 4, तो ये आ जाएगा 2, मतलब इसके वर्गमूल के अंकों की संख्या वो होगी 2। नेक्स्ट देखिए 4 है, इसके डिजिट्स 1 2 3 4, देन इज दे वर्गमूल दे अंकां दी संख्या 4/2, क्योंकि 4 तो 2 से डिवाइड हो जाता है, तो ये आ जाएगा 2 मींस इसका जो वर्गमूल होगा उसमें जो संख्या है उसके अंक होंगे 2। अब देखिए इसमें 1 2 3 4 5 डिजिट्स हैं, देन इस दे वर्गमूल दे अंकां दी संख्या 5 + 1 करेंगे, क्योंकि 5 एक टांग संख्या है वो 2 से डिवाइड नहीं होता, तो हम +1 करके डिवाइड करेंगे उसे, कितना आ जाएगा 6/2, तो ये कितना आ गया 3, तो इसके वर्गमूल में अंकों की संख्या कितनी होगी 3। नेक्स्ट कितनी है 1 2 3 4 5 6, देन इस दे वर्गमूल दे अंकां दी संख्या 6/2, तो ये कितना आ जाएगा 3, मींस इसका वर्गमूल जो होगा उसमें अंकों की संख्या कितनी होगी 3। क्लियर स्टूडेंट? अगर आपके पास इवन नंबर है मतलब जिस संख्या है तो आप सिंपली 2 से डिवाइड करो, अगर टांग संख्या है तो उसमें +1 करके आप 2 से डिवाइड करो, तो आपके पास किसी संख्या के वर्गमूल के अंकों की संख्या आ जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास थर्ड क्वेश्चन है, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग डेसिमल नंबर्स। दशमलव संख्यावां दा वर्गमूल पता करना। तो आइए इसको भी हम डिवीजन मेथड मींस वंड विधि से इसका वर्गमूल पता करेंगे। तो सबसे पहले इसको इस फॉर्म में लिखते हैं 2.56 2.56, दशमलव के बाद बनाते हैं जोड़े, दशमलव के बाद जोड़े बनने ही चाहिए, इसका मेन स्टेप ये होता है दशमलव संख्यावां दा वर्गमूल पता करने के लिए। अगर हम इसे वंड विधि से करते हैं तो दशमलव के बाद जोड़े बनने चाहिए। अब दशमलव से पहले एक ही संख्या है, जोड़ा नहीं बन रहा, तो हम सिंपली लिखेंगे 1 1 ज़ा 1, 2 में से 1 माइनस किया 1, अब दशमलव जाएगा ऊपर, अगला पेयर नीचे लेकर आने 56 कंप्लीट आएगा, तो उससे पहले दशमलव था उसको आप आंसर में एडजस्ट करोगे, फिर जो आंसर है 1 उसको 2 से मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिखेंगे। अब 2 के साथ वो अंक लिखना है जिससे मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास आए 156, इकाई अंक है यहाँ पर 6, तो मुझे पता है कि 6 को 6 से मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ पर भी इकाई अंक 6 आ जाएगा। 6 6 ज़ा 36 होते हैं, 6 2 ज़ा 12 एंड 3, ये आ गया 156, तो यहाँ पर भी 6 आएगा, यहाँ पर भी 6 आएगा, सो दिस इज 156। 156 में से 156 माइनस किए 0, देयरफॉर अंडर रूट ऑफ 2.56 मतलब 2.56 दा अंडर रूट, ये आ गया 1.6, 1.6। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7.29, इसका हम अंडर रूट फाइंड आउट करते हैं, उसके लिए हम डिवीजन मेथड अप्लाई करेंगे। दशमलव के बाद एक जोड़ा बन रहा है, दशमलव से पहले कोई जोड़ा नहीं है, तो आप देखो कौन सी संख्या यहाँ पर आएगी 7 के नीचे, 3 3 ज़ा 9 आ नहीं सकता, सो 2 2 ज़ा 4 लगाएंगे, 7 माइनस 4 3, अब अगला पेयर नीचे लेकर आना है तो दशमलव जाएगा ऊपर, 29 आएगा यहाँ पर, फिर 2 को 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ पे लिखेंगे 4। अब देखिए स्टूडेंट इकाई अंक है 9, तो हमने यहाँ पे कोई अंक लिखना है, हमें पता है 3 3 ज़ा 9 होता है, लेकिन उससे ये संख्या नहीं बनेगी,
तो मैं यहाँ पे लिखूंगी 7, सो 7 7 जा 49, ठीक, ये 4 यहाँ पर जाएगा, 7 4 जा 28 एंड 4 32, मीन्स 7 से मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास ये 329 बन रहा है। 329 माइनस 329 0, मीन्स क्रॉस लगा दिया हमने। देयरफॉर ये कंप्लीटली आप देख सकते हो सॉल्व हो गया। अंडर रूट 729 कितना होगा 2.7, मीन्स 7.29 का वर्गमूल आ गया 2.7। नेक्स्ट क्वेश्चन है 51.84, इसका हमने वर्गमूल पता करना है। तो पेयर बनाए यहाँ पर ऐसे, फिर ये किस पे जाएगा 7 पर, 7 7 जा 49, 51 में से 49 माइनस किए 2, दशमलव जाएगा ऊपर, 84 आ गया नीचे, इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, 7 2 जा 14, हाँ जी 14 के साथ कौन सा अंक लगाएं जिससे मल्टीप्लाई करें कि 284 बनेगा, वो होगा हमारे पास 2, 2 2 जा 4, 2 जा 8, ये आ गया 284, मीन्स यहाँ पर भी 2 आएगा और ऊपर भी जाएगा 2, सो दिस इज 284। 284 में से 284 माइनस किए, ये आ जाएगा 0। Therefore, under root of 51.84, this is 7.2, right? इसी तरह से स्टूडेंट हम अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। फोर्थ पार्ट है हमारे पास 4225, 42.25, इसका वर्गमूल निकालना है हमने। तो क्या करेंगे, देखिए आप पेयर बन रहा है, 6 6 जा 36 जाएगा यहाँ पर, 42 में से 36 माइनस किए 6, दशमलव जाएगा ऊपर, फिर 25 नीचे, 6 को 2 से मल्टीप्लाई किया 12, फिर मुझे पता है अगर मैं यहाँ पे 5 5 से मल्टीप्लाई करूंगी तो मेरे पास यहाँ पर 625 आ जाएगा। तो यहाँ पर भी 5, यहाँ पर भी 5, 625 कंप्लीट हो गया ये डिवाइड। देयरफॉर अंडर रूट 42.25 इज 6.5। तो ये था आपके पास फोर्थ क्वेश्चन। लास्ट फिफ्थ क्वेश्चन भी डिस्कस करते हैं हम, इसको सॉल्व कर लेते हैं। 31.36, हाँ जी स्टूडेंट्स 31.36 पेयर बनाया, मुझे पता है 6 6 जा 36, 31 के नीचे नहीं आ सकता, सो 5 5 जा 25 लिखेंगे हम। 31 में से 25 माइनस किए 6, दशमलव जाएगा ऊपर आंसर में, 36 पेयर नीचे लेकर आए, 5 को 2 से मल्टीप्लाई किया 10 लिखते हैं। फिर यहाँ पर ऐसी कौन सी संख्या लिखे कि इकाई अंक 6 बन जाए, तो मुझे पता है 6 लिखने के बाद ऐसा होगा 6 6 जा 36, 6 को 0 से मल्टीप्लाई किया 0, 3 ऐड किए 3, 6 1 जा 6, मीन्स यहाँ पर भी 6 आएगा और यहाँ पर भी आएगा 6, सो 636 माइनस करने के बाद ये क्या बन गया 0। Therefore, अंडर रूट ऑफ 31.36, ये आ गया हमारे पास 5.6। हाँ जी स्टूडेंट, तो आज हमने एक मेथड सीखा है स्क्वायर रूट वर्गमूल पता करने का, वो है डिवीजन मेथड, वंड विधि। जबकि हमने लास्ट अपनी वीडियोस में अपाज गुणनखंड विधि द्वारा वर्गमूल पता किया था, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से वर्गमूल पता किया था। तो अब आपके पास दो मेथड्स हैं, इन दोनों को अच्छी तरह से समझो, इनकी प्रैक्टिस करो, रिवीजन करो, बार बार इनकी प्रैक्टिस करने के बाद ही ये क्वेश्चन समझ आएंगे। और इस एक्सरसाइज को जिसके हमने फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड क्वेश्चन कर लिए हैं, इनको अपनी फेयर नोटबुक पे करो। थैंक यू।